नमस्कार दोस्तों वोट अधिकार यात्रा जो कि बिहार के पावन धरती सासाराम से शुरू हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस यात्रा का आह्वान किया था और ये यात्रा बिहार के कोने कोने में फैली, जिसका समापन बिहार के सारण जिले में ये यात्रा रुक गई। और आपको बता दें, इस 13-14 दिनों में जो लोगों का समर्थन और सपोर्ट मिला, जो माता बहनों और किसान छात्रों का अनेकों जिला में अनेकों जगहों पे राहुल गांधी जी से छात्र विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। इस रोज जैसे संस्था में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कॉलेज सब में लैब नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान नहीं है, अच्छे ढंग से टीचर नहीं है। हर जगह जीएसटी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मर रहे गरीब है। कहाँ से पैसा लाए, अच्छे कॉलेज में कहाँ जाए? ये बताओ क्या है ये सर इसरो में सिलेक्ट हुए थे। मेरा 1 महीना का ट्रेनिंग चला था इसरो में और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया हूँ। यहाँ पे 10th में सिलेक्शन हुआ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अब क्या करोगे? सर इसरो ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आगे शिक्षा पापा क्या करते हैं? पापा किसान है सर, किसान बिल्कुल किसान। नाम? क्या सर? पूरा नाम क्या है आपका? प्रेम सागर कुमार। प्रेम सागर कुमार। जी सर। और बड़े होके क्या करना चाहते सर हैं? हम देश के लिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। लेके बातें कर रहे थे। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से अपनी परेशानियों को एक छात्र बयां कर रहा है। आपको बता दें, जैसे बिहार के किसान राहुल गांधी जी खुद उन तालाबों में गए जहां पे मखाना कर रहे किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, उनके द्वारा मखाना उत्पत्ति की जाती है, उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई उन्हें सपोर्ट और समर्थन नहीं है। इन सब मुद्दों पे चर्चा किए। वहीं राहुल गांधी जी ने बिहार के एक बड़े इन्फ्लुएंसर, जिन्हें सोशल मीडिया पे काफी लोग जानते हैं, राजा यादव, जिसे देसी टार्जन कहा जाता है, उसकी भी परेशानियां सुनी। सर क्या मैं नर्वस क्यों भाई? टार्जन हो सर देखिए, क्योंकि मैं अपने बिहार के भविष्य के लिए लड़ता हूँ, अपने यूथ को मोटिवेट करता हूँ। मेरी जो कल्चर है सर, पहलवानी, फिजिकली एक्टिविटी, आजकल के जनरेशन भूलते जा रहा है। उसको भूलने के लिए रीजन है संसाधन, सुविधा न मिलने पर। दादाजी बहुत अच्छे पहलवान थे, मेरे पिताजी नेशनल चैंपियन रहे, लेकिन आखिर में ये हुआ सर कि मेरे पिताजी उस लायक भी नहीं है कि मुझे एक अच्छे ग्राउंड में रख के ट्रेनिंग दे। तो वो सोचते हैं कि भाई मेरा लड़का, मैं पहलवानी किया, मेडल दिया नेशनल में, तो मैं भी भैंस रहा हूँ, गाय भैंस रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, किसी खेत में काम कर रहा हूँ, तो मेरा लड़का पहलवानी करेगा, दौड़ेगा तो मेरे तरह ही करेगा। नहीं, तो पापा ने स्पिरिट तो आपको दिया ना सर। क्या जो आइडिया है वो तो पापा ने दिया ना, उन्हीं के बिना तो कुछ होता ही नहीं। सब तो नहीं है सब। मेरा मतलब जो भी है आज आपके पास आया हूँ तो उन्हीं का दिया, लेकिन उनको लगता है। नमस्ते करो, कहाँ है वो पापा? फोन लगाओ। उससे भी बातें की हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान सबसे दुख की बात है और सबसे बड़ी बेशर्म हो गई है इस देश के लोकतंत्र की चौथा पिलर कहे जाने वाला गोदी मीडिया। 14 दिनों में इस गोदी मीडिया ने एक दिन का भी रोड शो, वोट अधिकार यात्रा का कोई भी फुटेज अपने चैनलों पे नहीं चलाया। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी जी को जो समर्थन और सपोर्ट मिला, बिहार के युवा हो, किसान हो, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनें, आपको भली भांति स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस यात्रा के दौरान आखिरी दिन अखिलेश यादव जी भी बिहार आ चुके हैं। 1 सितंबर को बिहार की राजधानी में ये बिगुल फूकी जाएगी, बिहार के ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान, जहां से देश और राज्य की राजनीति तय की जाती है। ऐसा आकलन किया जाता है कि गांधी मैदान में जितने लोगों का भीड़ होता है, उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि आगामी इलेक्शन में क्या नतीजे होंगे, चाहे मीडिया हो, चाहे लोग हो, चाहे वोटर्स हो। तो 1 तारीख को, जो 1 सितंबर को यानी कल, जो इंडिया गठबंधन की रैली होगी वो पटना के गांधी मैदान में होगी। ये गांधी मैदान उस बदलाव का साक्षी बनेगा और इन सब हुजूम और भीड़ को देखते हुए इस यात्रा को रोकने के लिए, इस यात्रा में फूट डालने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपनाए गए। दोस्तों, आपने देखा कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यालय पे हमला भी हुआ, कहीं राहुल गांधी जी को काला झंडा दिखाया।
सारण की धरती पे। और इस नफरत के बाजार में मोहब्बत का संदेश देते हुए राहुल गांधी जी ने उस अंधभक्त को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या परेशानी और क्या दिक्कत है? आपको वीडियो में दिखाई दे। और शर्म से सर नीचे हो गया और वापस चला गया। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी जो सड़कों पे जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि देश का मिजाज बदल चुका है। इन सबको लेके एनडीए में घमासान मचा हुआ। चुनाव आयोग अपनी गलतियां छुपा रहा है और राहुल गांधी जी उनकी गलतियों को सार्वजनिक कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बिहार की इस धरती से बहुत बड़ा संदेश दिया है, जो आपको वीडियो में दिखा। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। आपको बता दें, इस रैली के जो खास बात रहे, खास मुद्दे रहे, वोट चोर गद्दी छोड़, यह एक नेशनल नारा बन चुका है। और ये बहुत दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि अभी तक देश के प्रधानमंत्री जो वोट चोरी करके बने, वो अभी तक चुप बैठे हुए हैं। एक भी प्रतिक्रियाएं, कुछ चमचे उनके जो इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और चुनाव आयोग लंगड़ा बहाना बना रहा है। लंगड़ा बहाना बनाने का मतलब कि चुनाव आयोग से जो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, तो वो ऐसा कह रहा है कि मेरी बहन बेटियों का अपमान होगा। दोस्तों, आपको बता दें, वोट बूथ पे होता है, पोलिंग बूथ पे होता है, वहां पे बेटी बहन बहुत इज्जत और सम्मान से जाती है। वो वीडियो तो बाथरूम का नहीं मांगा गया, वो वीडियो तो घर के अंदर का नहीं मांगा गया, बेडरूम का नहीं मांगा गया। लेकिन ये सब बहाने नहीं चलेंगे। देश की जनता जाग चुकी है। इस देश में वोट की चोरी हो रही है। वहीं बिहार के इस वोट अधिकार यात्रा के दौरान आए दिन लोगों का हुजूम जुड़ता गया, कारवां बनते गया और ये ऐतिहासिक वोट अधिकार यात्रा रही, जिससे बिहार से ये शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैली। और जहां नरेंद्र मोदी इस पर एक भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, देश की मीडिया चुप है। दोस्तों, आपको बता दें, वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पूरे पसीने से लथपथ जनता के नेता, लोकतंत्र के सिपाही, तीन भाई अखिलेश, राहुल और तेजस्वी, जिस तरीके से, जिस जोश और जुनून के साथ जिन्हें जनता भरपूर सपोर्ट और समर्थन, ये आपको हुजूम देख के पता लगेगा। दोस्तों, ये भीड़ भाड़े की टट्टू की नहीं है। ये भीड़ पैसे और खाने पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ बदलाव की है। दोस्तों, आपका क्या राय है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो गोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया नहीं दिखाती है। मिलते हैं नए वीडियो में कल एक